तो ये होता है कि जब वो मोमिन मरने के करीब होता है तो उसकी आंखों से आंसू जाते हैं, बेतहाशा आंसू जाते जाते हैं, तो ये वक्त करीब होता है। कहा दूसरा क्या है, मासूम फरमाते कि दूसरा असर वो है कि उसके लब मुस्कुराते हैं, चिहट आती है। तो पूछा गया मौला ये आसार क्योंकि रोता भी है और मुस्कुराहट भी आती है। तो मासूम फरमाते कि देखो जब मरने वाला मुसीबत में होता है, सबसे मुसीबत का वक्त होता है, मैंने बयान किया कि मासूम फरमाते कि सबसे मुश्किलात वक्त पे हमारी मोहब्बत काम आएगी। तो मासूम फरमाते कि वो सबसे मुश्किल वक्त होता है, कठिन वक्त होता है, मौत उसके करीब होती है। तो एक मर्तबा मोमिन के सामने चहरदा मासूमी तशरीफ फरमा होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कब्र में जाएंगे तो दीदार नहीं होगा। यहाँ मौत करीब होती है, दुनिया वाले हमारे अजीज और अकारीब परेशान होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। मरने वाले के सामने आइम्मा तशरीफ लाते हैं। और कहा और क्या होता है, कहा सिर्फ आइम्मा आते नहीं है बल्कि मौला जामे कौसर हाथ में लिए होते हैं। और एक मर्तबा मरने वाले से कहते हैं कि बता हमारे साथ जाना चाहता है दीदार करके या दुनिया में ठहरना चाहता है। अब देखिए कहते हैं ना कि मोमिन जीता ही अली के लिए है। जब मोमिन के सामने अहले बैत आ जाते तो फिर उसे इस दुनिया की जरूरत नहीं होती। मोमिन कह देता कि मौला मुझे आपके साथ जाना है। जैसे ही मोमिन ये ख्वाहिश जाहिर करता है, मासूम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते कि या अली अभी से हौसे कौसर का जाम पिला दो। जैसे ही अहले बैत को देखता है तो खुशी के आंसू आंखों से बहना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब अहले बैत उसे जामे कौसर पिला देते हैं, कहे जरा आसमान की जानिब अपनी निगाहों को तो उठा। अब जब आसमान की जानिब अपनी निगाहों को उठाता है तो जन्नत के दरवाजे खुदा खोल देता है। मासूम फरमाते के लिए देख जन्नत में अपना मकाम देख ले कि हमारी मोहब्बत के सबब परवरदिगार आलम ने तुझे क्या क्या अता किया है। जन्नत में मरने वाला मरने से पहले, रूह कब्ज होने से पहले अपने दराजात को देख लेता है। और जब मोमिन अपने दराजात को देख लेता है फिर उसे दुनिया में जीने की चाहत नहीं होती। उसके लबों पे